हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर फिजिक्स। और आज हम पढ़ाने वाले हैं दो तीन न्यूमेरिकल्स, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए वोल्ट ओम्स लॉ पर। जैसा कि पिछला वीडियो हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ है हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी तरीके से। तो क्या होती है कि ओम्स लॉ तो हमने पढ़ा, लेकिन उस पर अगर एक छोटा सा एक दो न्यूमेरिकल्स कि उस फार्मूले का हम यूज कैसे करते हैं, नहीं तो बस एक न्यूमेरिकल के साथ थोड़ा जान पहचान हो जाए, मेल जोल हो जाए। ऐसा नहीं कि आपकी कोई बहुत बड़ी मास्टरी हो, तो हायर क्लास में जब जाओगे 11th-12th में तो थोड़ी भास्ट न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। तो बस हम ये चाहते हैं कि केवल एक जान पहचान, चिर परिचित, एक्विटेंसेस विद द न्यूमेरिकल्स हो जाए। तो बस उसके लिए कि उसका हम यूज कैसे करते हैं, तो उसके लिए लेकर के आए हैं हम एक अच्छा सा न्यूमेरिकल्स, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स। समझ में आएगा कि ओम्स लॉ का कैसे यूज करते हैं। तो ओम्स लॉ का थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या था, नहीं कि जितनी बड़ी बैटरी रहेगी उतना ज़्यादा करंट रहेगा। नहीं, हमने बताया था इतनी छोटी बैटरी इतना बड़ा, इतनी सा करंट, इतना बड़ा बैटरी इतनी बड़ी करंट, मतलब जितनी बड़ी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा ही था। ये था ओम्स लॉ, नहीं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। तो इसलिए इसको साइन को हटा करके हमने किया था V इक्वल्स टू I इंटू आर। V इक्वल्स टू R इंटू आई, इसी को I इंटू आर। तो ये था हमारा ओम्स लॉ, नहीं ये था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ था, नहीं जिसमें V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये V क्या था? V था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। I करंट, R रेसिस्टेंस, ठीक। जिसने भी नहीं देखा है ओम्स लॉ पर बेस्ड वीडियो जरूर देख लेना, ताकि तब ये अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा ओम्स लॉ। तो V इक्वल्स टू आई आर। V का यूनिट क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट V। इसका ऐसा यूनिट क्या था? V था। करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, और रेसिस्टेंस का ओम, यही था ऐसा यूनिट, नहीं यही इसका ऐसा यूनिट था, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ओम्स लॉ क्या होता है और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। देखो एक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स बताने में मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करूंगा और आगे भी करता रहूंगा हायर क्लास तक भी। क्या होते हैं कि अब जैसे कोई हम लोग बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ करना है, अपने आप आज बन जा रहा है। लेकिन अगर तुम लोग जैसे न्यू लर्नर हो, अभी 11th-10th में पढ़ोगे, 11th में 12th में, तो बस इसको मैथमेटिक्स जैसा सॉल्व करो, देखो कि दिया क्या गया है। नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन में कि गिवन क्या है। नहीं, गिवन क्या क्या गिवन है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। अब हम यूनिट से पकड़ेंगे कि क्या चीज दिया गया है। अगर वोल्ट दिया है तो समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V का वैल्यू है। अगर एम्पियर दिया है तो समझेंगे करंट का वैल्यू दिया गया है। अगर ओम दिया गया है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू, करेक्ट। तो कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर, कोई भी वायर है, नहीं कंडक्टिंग वायर है, तो सपोज दैट ऐसा होगा कंडक्टिंग वायर, ऐसा 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 जो भी है, ऐसा करके बैटरी होगा प्लस, ऐसा माइनस, ऐसा ही होगा। ये रेसिस्टेंस होगा, ये करंट I फ्लो करेगा, इधर से जाएगा ऐसे। इस डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। मतलब बोल रहा है हमको कि देखो करंट I, एम्पियर दिया गया है, नहीं तो एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। तो कितना लिखेंगे? 2 एम्पियर, करेक्ट। और इज 0.1 वोल्ट। V इक्वल्स टू, ये वोल्ट किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का। 0.1 यूनिट लिख दो, वोल्ट। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स। तो कहता है कि इसमें रेसिस्टेंस कितना होगा? R इक्वल्स टू व्हाट, ये निकालना है। फिर हम अप्लाई क्या करेंगे? ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। नहीं, ओम्स लॉ से क्या होता है, चलो यूज करो। V इक्वल्स टू आई आर,
V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ठीक है, अब देखो V का वैल्यू हमको क्या निकालना है, R का वैल्यू निकालना है, तो ये R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई इक्वल्स टू आर। ये I को नीचे हम डाल दिए इस तरफ, नहीं I को इसके नीचे ले आए, तो V बाई आई इक्वल्स टू आर। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, V अपॉन आई, मतलब R इक्वल्स टू हमारा आ गया V अपॉन आई। V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू देखो 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट अपॉन, यूनिट नहीं भी रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में जो रेसिस्टेंस का यूनिट है वही लिखेंगे। करंट कितना है, 2 एम्पियर, वेरी गुड, 2 एम्पियर। अब इसको सॉल्व करना तो मैथमेटिक्स का काम है, नहीं सॉल्व कैसे करोगे, इस 1 को हटा दिए यहाँ, तो यहाँ 0 आ गया, मतलब 1/20। 1 में अगर 20 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगा 0.5 आ गया। लेकिन क्या निकालना है हमने क्या निकाला है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस निकाला है। हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, रेसिस्टेंस, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। रेसिस्टेंस का ये वैल्यू आया। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, देखो यहाँ से ऐसा यूनिट होता है ओम, तो हम लिख देंगे ओम, या ऐसे भी लिख सकते हो, इसका यूनिट, यही हो गया आंसर। मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का मतलब कि अगर ये सपोज दैट यहाँ पर ये 0.1 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इसमें करंट अगर 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, करंट अगर 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो यहाँ जो रेसिस्टेंस होगा वो उसका वैल्यू होगा 0.5 ओम। इजंट इट क्लियर। चलो अब ऐसी तरीके से एक और चीज़ कर लो। अब देखो, जैसे सपोज दैट और क्वेश्चन नंबर 2, एक और क्वेश्चन लिखो, मतलब कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, सपोज दैट कोई इलेक्ट्रिक सर्किट अपने मन से बना लो क्वेश्चन, या लिख भी 24 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, उसमें रेसिस्टेंस जो है सपोज दैट कितना है, मान लिया सपोज दैट यही क्वेश्चन है ऐसा। चलो इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, मान लिया यही सर्किट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर सपोज दैट यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 2 में इन ए सर्किट डायग्राम ऐसा दे दे, इन ए सर्किट इफ देयर इज कितना है 24 वोल्ट बैटरी, कितना है 24 वोल्ट बैटरी है, 24 वोल्ट बैटरी, और इस रेसिस्टेंस का वैल्यू है सपोज दैट 60 ओम है। फाइंड करंट इफ ऐसा, इफ V इक्वल्स टू 24 वोल्ट, कोई बैटरी लगाओ किसी सर्किट में, सपोज दैट इन एनी सर्किट डायग्राम देयर इज ए 24 वोल्ट बैटरी हैविंग ए रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स R इक्वल्स टू 60 ओम, ठीक है। देन फाइंड करंट इक्वल्स टू व्हाट, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, करंट कितना फ्लो करेगा बताओ, इस करंट का हमको वैल्यू निकालना है। चलो हम सीधे चलते हैं, क्या करेंगे मैथमेटिक्स जैसा, गिवन क्या क्या दिया गया है, नहीं गिवन क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले मैं जो बताया हूँ गिवन, गिवन में क्या क्या है ये सब दिया गया है, नहीं V इक्वल्स टू 24 वोल्ट, R इक्वल्स टू 60, I इक्वल्स टू, तो ये सब यही सेम चीज़ लिख देंगे। अब देखो ओम्स बाई ओम्स लॉ हम जानते हैं, V इक्वल्स टू IR, यही होता है ना ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। अब एक हमको निकालना क्या है, I का वैल्यू, जिसको भी निकालना है उसको अकेले छोड़ दो, तो V अपॉन इस I को ऐसे ही छोड़ दो, अपॉन R इक्वल्स टू I, मतलब मेरा ये निकला I इक्वल्स टू V अपॉन R, करेक्ट। करंट का वैल्यू जो निकालना है उसको इस तरफ रख दो एक तरफ, या डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ तो भी आ जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R। अब देखो V का वैल्यू डालो, V का वैल्यू कहाँ क्या है, गिवन से 24 वोल्ट का बैटरी है तो 24 वोल्ट अपॉन रेसिस्टेंस कितने का है, देखो रेसिस्टेंस 60 ओम, 60 ओम, 60 ओम। अब इसको कट करो, 24 कितने से कट होगा बताओ, 6 से, 6 4 जा 24, 6 10 जा
2 टू जा 4, 2 5 जा 10, मतलब आ गया 2/5, मतलब 2/5 मीन्स 0.4, डिवाइड करोगे तो 0.4। अब करंट का यूनिट क्या होता है? 0 पॉइंट ऐसे ही 4 तो नहीं बोल सकते, करंट का यूनिट देखो, करंट का यूनिट है एम्पियर, तो लिख देंगे एम्पियर। हो गया आंसर यही। मतलब अब इस यहाँ से करंट इस बार कितना फ्लो करेगा? यहाँ से करंट, अगर सपोज दैट 24 वोल्ट की बैटरी है और 60 ओम का रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस मतलब बल्ब लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ नहीं, कोई भी इक्विपमेंट्स, तो सपोज दैट आई का जो वैल्यू होगा, करंट जो फ्लो करेगा वो होगा 0.4 एम्पियर। अब ओम्स लॉ का यूटिलिटी समझ में आ गया कि ओम्स लॉ का हम यूज कैसे करेंगे, नहीं? तो इसको करो, ये दो बड़े सिंपल और याद करने वाला। इससे क्या फ़ायदा होता है इस न्यूमेरिकल्स कर लेने से हल, कि तुम्हें ओम्स लॉ हमेशा के लिए याद हो गया। अच्छा, ओम्स लॉ का ये मतलब होता है नहीं कि देखो ये सर्किट है, अगर पहली बार में क्या दिया था, पहली बार में ये दोनों दिया गया था, करंट और वोल्टेज, तो हमने रेसिस्टेंस को निकाला। फर्स्ट बार में नहीं, रेसिस्टेंस को निकाला। सेकेंड बार में क्या दिया हो गया कि ये और ये दिया है, तो हमने करंट को निकाला, और दोनों किससे? ओम्स लॉ से। एक और न्यूमेरिकल्स कर लेंगे जो एनसीईआरटी बुक में है, ताकि और अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक इसको नोट करो, फिर हम मिटा लेते हैं, ठीक है? चलो उसको नोट कर लिया। अब थोड़ा उससे एक और स्टेज, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन। पहले तो क्या होती है कि एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेज बढ़ाते चलते हैं, और जब चैप्टर एंड होगा तो उसके बाद एक स्पेशल 1 या 2 वीडियो बहुत ही स्पेशल तरीके का न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, बस उसके लिए कि तुम्हारा फिजिक्स के प्रति और इंटरेस्ट डेवलप हो जाए और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? तो देखो, अब इस क्वेश्चंस को थोड़ा पढ़ो। एनसीईआरटी बुक का है ये क्वेश्चंस, जो है एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी का। The potential difference between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from the source. What will be the heater draws if the potential difference is increased to 120 volt? मतलब what current will the heater draws? अब देखो, ये क्वेश्चन को पढ़ने से ही शुरू से जैसे लास्ट तक आते हैं, माइंड मतलब खुद कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स का जब भी न्यूमेरिकल बताओ, फिर यही चीज़ रिपीट करूँगा। सबसे जस्ट लाइक मैथमेटिक्स जैसा देखो कि गिवन क्या क्या दिया गया है। जैसे गिवन को लिखोगे, गिवन को कैसे पकड़ोगे? उसके यूनिट से, उसके यूनिट से। देखो ये यूनिट है 60 वोल्ट, 4 एम्पियर, ऐसेट कर दो, 120 वोल्ट, ये यूनिट से पता चल गया। ये V है, ये I है और ये V है। और हमको निकालना क्या है? करंट निकालना है, ठीक है ना? हमको निकालना क्या है? करंट निकालना है। अब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो वाकई में, वैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक हीटर है वह 60 वोल्ट का है, मतलब 60 वोल्ट पर वह करंट जो है ना 4 एम्पियर का ड्रॉ करता है। इसमें 2 कंडीशन है। कहता है कि अगर उसके वोल्ट को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए, जैसे देखो सपोज दैट इस तरीक़ा से, सपोज दैट ये हीटर का वायर है, करेक्ट है, ये बैटरी है ऐसा है, ये रेसिस्टेंस है, ये करंट है, ये वोल्ट है, ये रेसिस्टेंस है, ऐसा है। अब ये कह रहा है क्या कि यदि द पोटेंशियल डिफरेंस विद टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, कहता है इसके और इसके बीच, सपोज दैट इसके बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल्स टू 60 वोल्ट है, ऐसा। तो इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो 4 एम्पियर का कर रहा है, 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। बिल्कुल सही बात। कहता है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉस इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। कहता है इस V को यदि इंक्रीज करके, इस V को यदि हम ऐसे करें, यदि इस V को हम इंक्रीज करके कितना कर दिया जाए? 120 वोल्ट कर दिया जाए। इफ यदि इसको 120 वोल्ट कर दिया जाए तो बोलता है कि इससे करंट क्या ड्रॉ होगा? रेसिस्टेंस तो वही है, वही हीटर का कॉइल है, ये हीटर का कॉइल है।
अब देखो यहाँ पर, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन निकल रहा है, कहता है कि अगर 60 वोल्ट का बैटरी है उससे करंट 4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो अगर बैटरी 120 वोल्ट का रहे तो कितना करंट फ्लो करेगा। अब ये हीटर का हमको आर नहीं, रेसिस्टेंस नहीं वैल्यू है, तो मुझे पता है कि पहला इसमें 2 कंडीशन हो गई है ना, 2 कंडीशन हो गई, एक कंडीशन 1, कंडीशन 2। तो देखो पहले वाली कंडीशन जो 1 है इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, इसमें बताओ, इसमें दिया गया है, देखो गिवन लिखो, क्या करेंगे गिवन में देखो क्या दिया गया है। गिवन में मुझे दिया गया है V का वैल्यू लिखा 60 वोल्ट, I इक्वल्स टू 4 एम्पियर, R का वैल्यू हमें निकालना है। डायग्राम बनाने की मैं फिर बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, हमारा उद्देश्य है खूब अच्छे से समझाना, बस इसलिए मैं इस डायग्राम को बनाता हूँ, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, केवल यहाँ से देख लेना। देखो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर करंट का यूनिट है I। व्हाट करंट द हीटर ड्रॉज इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120। तो कहता है कि क्या ड्रॉ करेगा, तो इस हमको रेसिस्टेंस यहाँ नहीं पता, तो R का वैल्यू ओम्स लॉ से क्या जानते हो, ओम्स लॉ से क्या जानते हो, ओम्स लॉ से क्या जानते हो, V इक्वल्स टू IR, करेक्ट। R का वैल्यू निकालना है, तो R निकालने के लिए क्या करेंगे, I नीचे आ जाएगा, या सब का वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। V इक्वल्स टू 60 वोल्ट है तो 60 वोल्ट रखो, करंट का वैल्यू 4 एम्पियर है तो 4 एम्पियर इंटू R मुझे पता नहीं है। देखो R बराबर क्या होगा, 60 वोल्ट बाई 4 एम्पियर, ठीक है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा, कट गया, ये हो गया 15। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो 15 ओम हो गया, करेक्ट। अब हमारा यहाँ R इक्वल्स टू आ गया 15 ओम, मतलब ये मुझे पता चल गया कि इस R का वैल्यू कितना है, 15 ओम है। मतलब ये मुझे पता चल गया कि इस R का 15 ओम है, और जो हीटर का वायर यहाँ है वही हीटर का वायर यहाँ है, इसका भी रेसिस्टेंस वही होगा। अब मुझे यहाँ करंट निकालना है, देखो यहाँ से कितना आसान हो गया, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से क्या जानते हैं इसको बताओ, V इक्वल्स टू IR। क्या निकालना है मुझे, करंट, I इक्वल्स टू क्या होगा, ये V अपॉन R, ठीक है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, है ना। V का वैल्यू कितना है, V इक्वल्स टू, देखो V का कितना वैल्यू है, 120 वोल्ट अपॉन R इक्वल्स टू 15 ओम, सॉरी अच्छे से लिखो, 120 वोल्ट अपॉन 15 ओम, यूनिट पर मत जाओ, खाली लिख देना। 15 का टेबल में कितना बार आएगा, 15 8 जा 120, 8 I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर हमने लिख दिया, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। इसको ऐसे भी बना सकते नहीं, यहाँ देखो सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन क्या क्या दिया गया है मुझे, गिवन देखो ये क्या दिया गया है, V इक्वल्स टू 120 वोल्ट। इस इक्वेशन से यहाँ से मुझे निकल गया रेसिस्टेंस का वैल्यू, रेसिस्टेंस का वैल्यू निकला 15 ओम, और मुझे क्या निकालना है, करंट। फिर हमने ओम्स का लॉ यूज़ कर दिया, V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V बाई R, V का वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ से, और R का वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया, 120 बाई 15 को कट किया, 15 8 जा 15 के टेबल में 8 आया। करंट का I, करंट का वैल्यू क्या होता है, यूनिट एम्पियर, तो एम्पियर हमने लिख दिया। मतलब ये हो गया कि जब 120 वोल्ट का, मतलब यहाँ पर जब 120 वोल्ट का बैटरी रखोगे तो यहाँ से करंट हीटर से 8 एम्पियर का फ्लो होगा। चलो, तो ओम्स लॉ पर हमने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बताया 1 2 3 तरीके से, और धीरे धीरे स्टेप हमने बढ़ाते चला गया। और भी कोई और इसको खूब अच्छे से पढ़ो, और गो थ्रू द बुक, बार बार बोल रहा हूँ कि NCERT की बुक को अच्छे से पढ़ो, रिफ्रेशर बुक भी पढ़ो, और कुछ भी ऐसा सहयोग की ज़रूरत हो मेरे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कर देना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।